पुराने भारत में दही चिवड़ा खाने की परंपरा थी। आज भी बिहार में, यूपी में बाल भोग नाश्ते में लोग दही चिवड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। दही चिवड़ा पहले संपूर्ण भारत में दही चिवड़ा खाया जाता था। सुदामा जी चिवड़ा लेकर के गए थे। व्यवहार में चावल कहा जाता है, कन्हैया सुदामा चावल लेकर गए। चावल नहीं था, वो चिवड़ा था, चिवड़ा। पर चौकी चिवड़ा सब लोग नहीं समझते तो चावल बोल दिया जाता है। सुदामा जी की पोटरी भगवान ने खोली, पहली मुट्ठी खा ली। मेरा मित्र मेरे लिए लाया है, खाया। मुट्ठी भर खाया भगवान ने और विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ जितना मैंने खाया है एक एक कण के बदले एक एक करोड़ गुना करके दो। विश्वकर्मा ने जाकर पूरी सुदामा की नगरी सोने से सुसज्जित करनी चाहिए। सुशीला ने कहा केवल मेरा घर नहीं बनाना, मेरे गांव वालों का। क्यों? मेरे पति पूरे गांव में भीख मांगते थे और गांव के लोगों ने हमें भिक्षा दी है। हम इनके टुकड़ों पर पले हैं, हम अपना घर नहीं चाहते, पहले इनका जिनके टुकड़ों पर हम पले हैं। देखिए जरा, अपना भला तो सब चाहते हैं, जो सबका भला चाहता है ना, ईश्वर उसका भला करते हैं। सुदामा की पूरी नगरी सुसज्जित हो गई। इसलिए आपसे मैं कहता हूं बार बार, एक मुट्ठी भी दोगे ना। सुदामा ने एक मुट्ठी तो दिया, कुछ मुट्ठी दिए, भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी ग्रहण किया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। एक मुट्ठी लेकर हमारे कन्हैया एक मुट्ठी के बल पर इतना देते हैं। तो आप लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र बंटवाया होगा, आपने जितना दिया होगा, सोचो भगवान उसके बल पर आपको कितना देंगे। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों संत भोजन करते हैं, आप लोग बंटवाते हैं, आपकी रोटी संत खाते हैं। तो जब इन संतों पर कृपा होगी कभी भगवान की, तो क्या आप पर कृपा ना होगी? क्योंकि आपकी रोटी तो खाई है। हमारा पुण्य ना कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए कहता हूं, अपनी कमाई के कुछ हिस्से को पुण्य से जोड़ते रहो, धर्म से जोड़ते रहो। जैसे एक एक बूंद जल को बचाने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पुण्य करने से आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हो जाते हैं। उस पुण्य से आपको सब कुछ मिलता है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों का भोजन बट रहा है, आप भी अन्नदान कर। तो कीचड़ बहुत हो गया है, गायों के लिए ना सुव्यवस्था है, पर बारिश में ना कीचड़ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि गायों के लिए नीचे ना खड़ंजा लगाया जाए। सीमेंट की ईंट आती है ना, लॉक, इंटरलॉक बोलते हैं। मैंने कहा कि पूरे मैदान में इंटरलॉक बिछाया जाए ताकि गाय बारिश में भी आनंद से खुले में रहे। पर मैंने पता लगाया वो इंटरलॉक बड़ी महंगी है, बड़ा महंगा। 20 रुपए की एक ईंट बता रहा था और यहां हजारों ईंट लगनी है। तो मैंने मन में विचार किया, कहा कि थोड़ा रुको, करवाएंगे। अभी गायों के लिए ना एक नया गाय की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हर साल गाय बढ़ जाती है, 1 से 2 हो जाती है, बछड़े बढ़ जाते हैं, नंदी भी बढ़ गए। अब गायों के लिए ना एक टीन सेट की भी आवश्यकता है, इंटरलॉक की भी आवश्यकता है। पर ये सारा काम जानते हो कब होता है? जब आप सबका सहयोग होता है। आप सबके सहयोग के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती। गायों को इंटरलॉक लगाने की जरूरत है, नीचे खड़ंजा
सीमेंट वाला, फिर उसके ऊपर बालू डाल दी जाएगी ताकि गद्देदार हो, गायों को आनंद हो। पानी में बिल्कुल कीचड़ हो जाता है, गाय का खुर नुकीला सा होता तो माटी में धंस जाता है, तो ऐसे ऐसे वो दलदल हो जाता है। तो इंटरलॉक रहने से थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब थोड़ा थोड़ा गाय के लिए जो नीचे बिछाना इंटरलॉक, उसके लिए आप थोड़ा सा योगदान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। गायों के ऊपर थोड़ा टीन सेट डालने की जरूरत है ताकि गाय पानी में ना रहे। भाई अभी तक तो जितनी व्यवस्था थी वो लगभग 350 गायों की व्यवस्था हमने बना रखी थी, पर अब गाय बढ़ते क्रम में है, बच्चे हैं, बछड़े हैं, नंदी हैं, उनके लिए भी आवश्यकता है। पर ये सारी सेवाएं आप सबके योगदान से होती हैं। तो आप सब गायों के लिए खड़ंजा देना चाहें, टीन सेट के लिए सहयोग करना चाहें, छाया के लिए, सावन का महीना है, जरूर ये सेवा कर सकते हैं तो कीजिए। गौरी गोपाल रसोई चलती है यहाँ गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। ऐसी रसोई जहां पूरा दिन भर भोजन चलता है, सवेरे 8 बजे से रात्रि के 11 बजे तक, जानते हो भोजन चलता है। अखंड रसोई चल रही है यहाँ पर। क्या चल रही है? रसोई। एक रसोई ऐसी है यहाँ जिसमें 30,000 लोग भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया है, जरा हमें बता दीजिए। पाए हैं ना? तो जो हम बताते हैं वो सही आपने देखा कि गलत पाया? बताओ, सही है, जोर से बोल दीजिए। यहां अखंड रसोई चलती है कि नहीं चलती? सबके लिए दरवाजा खुले हैं कि नहीं खुले? उस रसोई में एक मशीन है, जहां रोटी वाली मशीन 1 घंटे में 6,000 रोटियां निकालती है, तब जाके रोटियों की पूर्ति होती है। लेकिन अब इस 6,000 रोटी जो 1 घंटे में निकल रही, इससे पूर्ति हो नहीं रही है।